हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है उसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट में बदलाव हो सकता है। जी हाँ, इसको लेकर अपडेट आ रहा है। तो एग्ज़ाम की डेट में फिर से चेंजमेंट होगा, इसको लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जो है परीक्षा केंद्र, क्योंकि परीक्षा केंद्र जो है मिलना, ये सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जो है चुनौती है। क्योंकि रीज़न ये है, प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग जो है परीक्षा केंद्रों को चूज़ करना है। तो क्या अपडेट है उसको हम लोग समझते हैं। आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है उसमें क्या मेंशन किया गया है एग्ज़ाम को लेकर, हम लोग सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, जिसकी एग्ज़ाम की जो डेट है वो कंफर्म हो चुकी है। यानी एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है वो अप्रैल में होगा। ये जो है आयोग की तरफ से बताया गया है कि एग्ज़ाम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो है फरवरी में होगा और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा। अब ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग है वो है एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जो है मिलना ये आयोग के लिए काफ़ी जो है चुनौतीपूर्ण है। रीज़न ये है कि जो गाइडलाइन प्रशासन के द्वारा जारी की गई है, क्योंकि अभी तक कोई ये रूल नहीं था कि एग्ज़ाम सेंटर आप प्राइवेट विद्यालयों को नहीं बना सकते हो, या फिर सिर्फ गवर्नमेंट के जो विद्यालय हैं, राजकीय जो विद्यालय हैं उनको ही बना सकते हो, या फिर अशासकीय विद्यालय जो है उनको ही बनाया जा सकता है। तो ऐसी कोई गाइडलाइन पहले नहीं थी। बट अब क्या हुआ है, आयोग की तरफ से यानी प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि जो परीक्षा केंद्र बनेंगे, ठीक है, यानी जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे वो क्या है, प्राइवेट विद्यालयों को नहीं बनाया जाएगा। यानी कि ये कंफर्म कहा गया है। रीज़न ये है कि जो पेपर लीक का मामला हो रहा है, क्योंकि यूपी में बहुत सारे पेपर, यानी पहली बात तो कोई वैकेंसी नहीं है, और अगर वैकेंसी इन केस आ भी जाती हैं तो पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कि पेपर लीक ना हो, सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो है प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई जिसमें ये बताया गया कि जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो प्राइवेट विद्यालयों को नहीं बनाया जाएगा। रीज़न ये है कि प्राइवेट विद्यालयों में ज़्यादातर चांसेस रहते हैं चीटिंग के। तो इसी वजह से प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनको एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनेंगे, बल्कि जो गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, यानी कि जो सरकारी विद्यालय हैं, गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, उनको ही खाली एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, और ये भी कहा गया है कि अगर इतनी संख्या से ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं तो एग्ज़ाम आपको कई शिफ्ट में करवाना पड़ेगा। यानी एक जो है संख्याओं का भी बाउंडेशन है, गाइडलाइन में संख्याएं भी बताई गई हैं कि इतनी संख्या से अगर ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाते हैं तो एग्ज़ाम आपको कई शिफ्ट में कराना होगा। यही मामला आरओ के एग्ज़ाम में भी फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण है आयोग के लिए। तो जब आयोग से जो है इससे रिलेटेड बातचीत की गई तो आयोग की तरफ से क्या कहा गया वो हम लोग समझते हैं, क्योंकि आयोग का स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभ्यर्थी क्या मांग कर रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अध्यक्ष जी का क्या बयान है। तो जब पूछा गया तो अध्यक्ष जी ने ये बोला हुआ है कि हो सकता मे बी जब एग्ज़ाम सेंटर अगर ना मिल पाए सही से तो जो है एग्ज़ाम की डेट में चेंज किया जा सकता है। यानी कि 90% तो चांसेस ना के बराबर हैं, बट 10% कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम सेंटर ना मिल पाए सही से तो एग्ज़ाम की डेट में जो है चेंजमेंट किया जा सकता है। क्योंकि आरओ का जो एग्ज़ाम होना था उसमें भी कंफर्म कर दिया गया था कि एग्ज़ाम जो है 2 दिन होगा, 2 शिफ्ट में होगा। तो उसका जब अभ्यर्थियों ने विरोध किया तो एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया, और जो है अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम की डेट फाइनल नहीं हुई। रीज़न क्या रहा, परीक्षा केंद्र, क्योंकि परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे थे। वही सेम अप्लाई हो रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में, क्योंकि अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। यानी 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, और 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी होने की वजह से एग्ज़ाम सेंटर बनाने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर जो है बनने में समस्या है। अगर जो है एग्ज़ाम सेंटर बनाए जा रहे हैं तो गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। ऐसे सिचुएशन में आयोग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। और ये जो है स्टेटमेंट दिया गया है आयोग की तरफ से कि हो सकता है मे बी अगर एग्ज़ाम सेंटर सही से निर्धारित समय पे ना उपलब्ध हो पाए तो एग्ज़ाम की जो है डेट में परिवर्तन किया जा सकता है। तो फ़िलहाल जो चांसेस है वो 10% हैं। अपनी तैयारी में आप लोग जो है लग जाएँ, क्योंकि अगर चेंजमेंट होगा भी तो थोड़े टाइम के लिए, यानी 1-2 मंथ के लिए चेंजमेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है डेट थोड़ा-सा चेंज की जाए। लेकिन हो सकता है ना भी की जाए, अगर एग्ज़ाम सेंटर मिल जाते हैं निर्धारित टाइम पर
तो आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा। उसमें क्या है, सीटों की संख्या यानी कम होगी क्योंकि अभ्यर्थी उसमें 1 लाख ही हैं, ठीक है? यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होगा उसमें 1 लाख के अराउंड अभ्यर्थी हैं। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है उसमें 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होगा जो कि आपका फरवरी में होगा, जो कि आपका फरवरी में होने वाला है। और उसमें चेंजमेंट क्या किया गया है कि जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो बनाए जाएंगे अब अदर डिस्ट्रिक्ट में भी। रीज़न ये है कि जो अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। तो इसीलिए जो है प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है और एग्ज़ाम कंट्रोलर का जो रूम भी जो है निर्धारित किया जाएगा, जिससे जो है हर जो एग्ज़ाम रूम होंगे उस पर जो है निगरानी रखी जाएगी। तो एग्ज़ाम कंट्रोलर जो होंगे वो भी जो है हर विद्यालय में रहेगा। तो इस वजह से सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो है प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका पालन हर एग्ज़ाम जो है हर आयोग को करना होगा। तो इसी वजह से हो सकता है मे बी आपका जो है एग्ज़ाम डेट में चेंजमेंट हो, बट ये 10% है। अगर एग्ज़ाम सेंटर मिल जाते हैं तो चेंजमेंट नहीं होगा। बाकी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको अपडेट दे दी जाएगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। बाकी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव, क्योंकि अभ्यर्थी जो हैं अब ये मांग कर रहे हैं कि जो नई वैकेंसी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि जो 27,713 पद खाली हैं 68,500 भर्ती में से उनको 2 मंथ के अंदर जो है भरा जाए। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। अब ऐसे सिचुएशन में आयोग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि 2 एग्ज़ाम आयोग को करवाने हैं अभी, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही टीजीटी पीजीटी। अब ऐसी सिचुएशन में नई भर्ती का आना एक काफ़ी चैलेंजिंग होगा। तो नई वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेंगी, ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फाइनल डिसीजन दे दिया गया है। नई वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी का जब एग्ज़ाम हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद ही जो है आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। ये बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा जा चुका है और इसके पहले भी जो है 51,112 पदों पर जो है भर्ती के लिए कहा गया था कि जो है इनको फुलफ़िल किया जाए। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि अब जो है कुछ अभ्यर्थी ये मांग भी कर रहे हैं कि 27,713 पद और जो 51,112 पद हैं उनको इसी में ऐड करके एक साथ वैकेंसी निकाल दी जाए, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है प्रशासन को भी और आयोग को भी एक साथ जो है इतनी ज़्यादा शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएंगी और एक साथ एग्ज़ाम हो जाएगा। अब इस पर क्या आयोग का निर्णय होता है, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि हमको आयोग का जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मानना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट है कि एग्ज़ाम की डेट में कोई चेंजमेंट नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिलते हैं तो एग्ज़ाम डेट में भी परिवर्तन किया जा सकता है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको अपडेट दे दी जाएगी, क्योंकि अगर एग्ज़ाम की डेट में थोड़ा सा भी चेंजमेंट होगा तो जो है डेट में चेंजमेंट होगा तो आपको बताया जाएगा। बाकी आपका एग्ज़ाम तो होना ही है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। कोई भी एग्ज़ाम मतलब कभी भी आपका एग्ज़ाम हो, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।